हेलो दोस्तों, मैं उपाध्याय सर आप सभी का अपने इस प्रोग्राम ऑर्गेनिक विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मित्रों आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग सीख पाएंगे और किसी को भी सिखा पाएंगे नोमेनक्लेचर अर्थात कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो ट्रिक्स व फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी बुक के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्रीवियस वीडियो हमारा आया था जिसमें यह डिस्कस किया गया था कि कार्बनिक रसायन का मूल बिंदु क्या है, कार्बनिक रसायन का बेसिक पॉइंट क्या है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किया था। ठीक उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नोमेनक्लेचर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिसके पहले हमारे पास आज के क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। उस पॉइंट का नाम है, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्गीकरण। मित्रों, कार्बन का वर्गीकरण उसके बॉन्डिंग कैपेसिटी, उसके आबंध बनाने की क्षमता के आधार पर किया गया है। वो कुल 4 वर्गों में किया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री सी, जिसे हिंदी में प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री सी, जिसे द्वितीयक कार्बन कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री सी, जिसे तृतीयक कार्बन हिंदी में कहते हैं। एंड फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग किए क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री सी, जिसे चतुर्थ कार्बन भी कहा जाता है हिंदी में। तो मित्रों, इसके आइए डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि आखिर इसे कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन के ऊपर। मित्रों, प्राथमिक कार्बन वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, उसे प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। तो यहां हम लिखे भी हुए ऑलरेडी कि वह कार्बन एटम जो केवल एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है या बॉन्डेड रहता है, तो उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे एक कार्बन है। क्या ये कार्बन किसी दूसरे वाले कार्बन से, किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए, यह कार्बन और इसके बगल में एक और कार्बन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये 2 कार्बन हुए, क्या दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग है क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए? नहीं। चलिए इसको जोड़ने के लिए एक हम लोग इनके बीच बॉन्ड प्लेस कर देते हैं। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों, अगर हम लोग इस राइट वाले की बात करें और इस लेफ्ट वाले की बात करें, तो दोनों एक एक से जुड़े हैं। मतलब अगर हम बात करें कि लेफ्ट वाला किससे जुड़ा है, तो राइट वाले से, और राइट वाला किससे जुड़ा है, लेफ्ट वाले से। मीन्स वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए ये दोनों एक एक डिग्री के कार्बन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला है कि वह कार्बन 1 डिग्री का कार्बन होगा जो अपने अतिरिक्त केवल एक अलग कार्बन से जुड़ेगा। तो मान लीजिए इस कार्बन को 1 डिग्री बोलना है, तो ये तो खुद हो गया, और इसके अतिरिक्त और कार्बन कितने हैं इसके कांटेक्ट में? सिर्फ 1 है, इसलिए ये कार्बन जो होगा 1 डिग्री का होगा। ठीक उसी प्रकार मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी कार्बन और द्वितीयक कार्बन के बारे में। तो इसका भी परिभाषा, इसका भी डेफिनेशन सेम हो जाएगा उसी प्रकार कि वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन के भी डेफिनेशन हो जाएंगे कि वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे टर्शियरी कार्बन कहा जाता है। एंड वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे
क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। जैसा कि सबका डेफिनेशन 1 बाय 1 आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपको इसका एग्जाम्पल्स अभी मान लीजिए डेफिनेशन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जैसे हम इसका एग्जाम्पल कराएंगे आपको डेफिनेटली ये 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो जैसा कि हम लोग बात करें प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन हम लोगों ने बोला कि वह कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े, वह प्राइमरी कार्बन होता है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है जो अपने अतिरिक्त कोई यहाँ पे है, मान लीजिए इसके अतिरिक्त कोई एक कार्बन यहाँ लाते हैं, अब दोनों को जोड़ दिए, तो ये वाला जो कार्बन है हमारा 1 डिग्री है, क्योंकि ये अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री। अब ये वाला भी आपका 1 डिग्री ही होगा, क्योंकि अब इसका डिग्री चेक करने के लिए इसको देखना होगा कि इसके अतिरिक्त और कितने कार्बन इसके पास हैं। तो सिर्फ एक और कार्बन इसके पीछे है, इसलिए ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इसको कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखते हैं C और C। एक चीज बताइए, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं, मीन शेयरिंग करते हैं। ठीक उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है कार्बन की संयोजकता, वो 4 होती है। तो मित्रों जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन सिर्फ एक आबंध बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बनाए हैं, तो अभी इनके पास 3-3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। सेकेंडरी कार्बन वह कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। तो मित्रों जैसे हम बात करें सेकेंडरी कार्बन की, इसका डेफिनेशन इसके आधार पर, बेसिस पे इसका एग्जांपल्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक कार्बन लेंगे, यहां C हो गया। अब इस कार्बन को देखेंगे कि ये कार्बन कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि सेकेंडरी बनाना है इसको, तो इसको 2 अतिरिक्त कार्बन से जोड़ना होगा। तो मान लीजिए एक कार्बन यहां जोड़ दिए और दूसरा कार्बन जस्ट इसके बैक साइड में ऐड कर दिए, तो अब ये वाला जो कार्बन है हम लोगों का 2 डिग्री का कार्बन बन गया, क्योंकि ये वाला कार्बन अपने राइट में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और अपने लेफ्ट में भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेंटर वाला 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री का हुआ। लेकिन ये आउटर वाले जो हैं 1 डिग्री के कहलाए और ये भी आउटर वाले 1 डिग्री के कहलाए। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं टर्शियरी कार्बन की एग्जांपल्स के बारे में। तो वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे टर्शियरी कार्बन कहा जाता है। तो बात करते हैं टर्शियरी कार्बन की एग्जांपल्स पे। मान लीजिए यह एक कार्बन, इसे टर्शियरी बनाना है, तो कैसे हम लोग टर्शियरी कार्बन इसे बनाएं। तो सबसे पहले मुझसे सेंटर में रख दी, अब इसको 3 डायरेक्टली 3 अलग अलग कार्बन से जोड़ देना है। मान लीजिए एक इधर राइट में, एक लेफ्ट में और एक इसके ऊपर। क्या ये वाला कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है कि नहीं, तो अपने राइट में, अपने लेफ्ट में और अपने अपर। तो ये वाला कार्बन 3 अतिरिक्त कार्बन से जुड़ा, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री C, मतलब टर्शियरी कार्बन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट, राइट और इसको डाउन में लिख सकते हैं, ये वाला कार्बन 3 डिग्री C कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार मित्रों हम लोग बात करते हैं क्वाटरनरी कार्बन के डेफिनेशन के बारे में, कि वह कोई कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसे क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। जैसे हम लोग 4 अलग की बात करेंगे, 4 डिफरेंट की बात करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग बात करें कि एक कार्बन को यहाँ सेंटर में रख दीजिए और इसके बाद 4 कार्बन इसके साथ ऐड कर दीजिए, 1, 2, 3 और 1, 4। मीन्स ये वाला कार्बन आपका 4 डिग्री C क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। तो इसी प्रकार हम लोग जस्ट प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन को डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े। जैसा कि मित्रों हम इनके एग्जांपल्स के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग इन सभी के एग्जांपल्स के बारे में, क्योंकि सबका डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हमें एग्जांपल्स देखने हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, 1 बाय 1। मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल्स में,
1 डिग्री कार्बन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि 1 डिग्री कार्बन मीन्स वैसा कोई कार्बन जो अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्बन लिया और इसके जस्ट बगल में एक कार्बन लिया और ये दोनों 1 डिग्री के कार्बन है, क्योंकि ये वाला अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन भी अपने अतिरिक्त एक अन्य कार्बन से अपने लेफ्ट में जुड़ा है, अपने लेफ्ट में बॉन्डेड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री का कार्बन हो गया। ठीक है, तो मित्रों अभी थोड़ी देर पहले हम लोग संयोजकता के बारे में बात किए थे कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, बॉन्डिंग कैपेसिटी आबंध बनाने की जो क्षमता होती है वो 4 होती है। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलता है CH3 और बोला जाता है कि आप बताइए कि इन दोनों में कौन 1 डिग्री का कार्बन है और कौन क्या है। तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही 1 डिग्री के ही कार्बन हैं। अब 1 डिग्री के कार्बन कैसे हैं वो आपको बता देते हैं इस यहीं पे। जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों 1 डिग्री के कार्बन, तो कैसे हैं, अभी जस्ट हम लोग को ये कार्बन और ये कार्बन दिख रहा है, बीच का हाइड्रोजन को आप भूल जाइए। तो यहाँ एक कार्बन लेते हैं और यहाँ भी एक कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन ले लिया। अब हम लोग इनके बीच, इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है जिसको हम लोग ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि इस कार्बन के सराउंडेड में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो एक यहां, 2 यहां और एक यहां, 3, तीनों को हम लोग प्लेस कर देते हैं लाइक दिस करके ऐसे। और यहां भी वही हाल है, मींस ऐसे करके हम लोग प्लेस कर देते हैं। जैसे प्लेस किए, अब आप देखिए ये वाला कार्बन अपने अतिरिक्त कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा है मित्रों। और ये वाला जो कार्बन है अपने अतिरिक्त किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा है। मींस ये दोनों कार्बन अपने अतिरिक्त एक एक कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब रहा बात कि हाइड्रोजन के सराउंडेड होने की वजह से कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, कार्बन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए काउंट करते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4, मींस बॉन्डिंग कैपेसिटी 4 होती है। इस 4 को काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 1 4, मींस यहां कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 4 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 4, मींस यहां भी कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी कंप्लीट है। मींस इस एग्जांपल्स में कार्बन अपने अष्टक को फुलफिल करके रखा है। और यहाँ का कार्बन 1 डिग्री का है और यहाँ का भी कार्बन 1 डिग्री का है, दोनों कार्बन 1 डिग्री का है। मित्रों ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और बात करते हैं कि मान लीजिए हमें लिखा मिले ऐसे CH2 ऐसा कुछ लिखा मिले, तो अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि CH2 लिखा मिले। तो अब यहाँ कोई पूछता है हमसे कि ये वाला कार्बन, इनमें कौन से कार्बन 1 डिग्री के हैं और कार्बन 1 डिग्री के हैं, तो क्या इनका अष्टक, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला कार्बन अपने अतिरिक्त जुड़ा है। मान लीजिए ऐसे देख लेते हैं, आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे मान लीजिए ये C है, लिख दिया यहाँ C, यहाँ भी एक C है, लिख दिया ऐसे। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, प्लेस कर दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं इजीली इस वाले कंसेप्ट को कि ये वाला 1 से और ये वाला 1 से, मतलब दोनों 1-1 डिग्री। तो ये वाला 1 से, ये वाला 1 से, मतलब दोनों 1-1 डिग्री हो गए। लेकिन इनके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मींस एक यहां और एक यहां। इनके पास 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, एक यहां और एक यहां। मित्रों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन यहां वाला 1 डिग्री का है और यहां वाला भी कार्बन 1 डिग्री का है, लेकिन ये दोनों कार्बन 1 डिग्री के होते हुए भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मींस इनकी संयोजकता 4 है, वो 4 को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 एंड 1 3, 1 2 एंड 1 3, मींस दोनों के पास 3-3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड की दोनों के पास रिक्वायरमेंट है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जस्ट हम लोग अपने मन से डबल बॉन्ड को प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कार्बन 1 डिग्री के यहाँ आइडेंटिफाई भी कर लिए गए और इन दोनों कार्बन का
ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये रहा मित्रों हमारे पास एग्जांपल्स 1 डिग्री कार्बन मींस प्राइमरी कार्बन के एग्जांपल्स। ठीक इसी प्रकार हम लोग सेकेंडरी कार्बन के एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन के एग्जांपल्स के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब चलिए एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन के बारे में। मित्रों सेकेंडरी कार्बन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैसा कोई कार्बन जो दो अतिरिक्त मींस एक कार्बन ले लीजिए, उसको सेंटर में प्लेस कर दीजिए और उसके राइट में एक कार्बन को रख दीजिए और उसके लेफ्ट में एक कार्बन को रख दीजिए। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन बन गया। और जैसे ही ये सेकेंडरी कार्बन बना, हमारे पास तुरंत इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इसके संयोजकता को देखते हुए हम लोग बात करें कि मान लीजिए हमारा सेकेंडरी कार्बन बीच वाला सेंटर में, इसके लेफ्ट में एक कार्बन और इसके राइट में एक कार्बन, ये हो गया इस तरह से मित्रों। अब आप हमें बताइए कि क्या इन सब की संयोजकताएं पूरी है? तो इनका बॉन्ड गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अब यहां वाला कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 1 मीन्स इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक बना लिए, कितने कम है? 3, इसलिए 1, 2 और 1 3। यहां वाला 4 बनाना है, एक बनाया है, 3 इसका रिमेनिंग है, कंप्लीट हो गया। ये सेंटर वाला 4 बनाना है, 2 बना हुआ है मीन्स इसका 2 रिमेनिंग है। मित्रों ये फॉर्मेट आने के बाद जैसे हम लोग को ये फॉर्मेट दिखता है, हम लोग सभी जगहों पे सारे जो बॉन्ड वैकेंट दिख रहे हैं सभी जगहों पे अपने मन से हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के यहां रख देते हैं, जिसके वजह से ये कार्बन का कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट। अब मित्रों इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहां पे C है लिख दिए 1 2 3 मीन्स ये इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन सराउंडेड हैं? इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन सराउंडेड है? 3, तो इसलिए लिख देंगे इसको CS3। अब आते हैं मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये वाला कार्बन है C, H और H H2 मीन्स यहां पे कितने हाइड्रोजन है? टोटल 2, इसलिए हो जाएगा CH2। अब आते हैं इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन सराउंडेड है? 3, इसलिए ये हो जाएगा CH3। तो अब ये हो गया, इस तरह से लिख लिए हम ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इस तरह से लिखा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सेकेंडरी और कौन प्राइमरी कार्बन है? तो जो जिसके पास देख लेंगे जो सेंटर में होगा वो 2 डिग्री का होगा और जो आउटर वाले होंगे ये दोनों के दोनों 1 डिग्री के कार्बन कहलाएंगे। मित्रों जैसा कि आपको मैं बता दूं, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसका नाम 1 2 3 कार्बन। इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट करके 1 2 3 कार्बन, इसलिए C3, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, इसलिए C3 H8। इसका नाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं प्रोपेन। तो मित्रों प्रोपेन होता है इसका नाम, प्रोपेन ही क्यों होता है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं हो सकता, ये जस्ट हम लोग 1 बाय 1 करके आगे स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग बात कर ली, जैसे हम लोग 2 डिग्री कार्बन के बारे में, सेकेंडरी कार्बन के बारे में डिस्कस किया। एक और छोटा सा एग्जांपल सेकेंडरी कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एग्जांपल्स मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हो CH3 CH2 एंड CH3 और बोल रहा है कि 2 डिग्री के कार्बन आपके कितने हैं और 1 डिग्री के कार्बन आपके कितने हैं। मित्रों सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो सेंटर में है, जो बीच में है, वो 2 डिग्री का कार्बन हो गया मीन सेंटर में 2 है, इससे 2 डिग्री के हो गए, और जो आउटर में है वो आपका 1 डिग्री हो गया, इसलिए यहाँ पे भी 2 हो गए। तो ये रहा हमारे पास सेकेंडरी कार्बन का एग्जांपल। जस्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब टर्शियरी कार्बन की ओर बढ़ते हैं, जिसका एग्जांपल्स हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। देखिए हम लोग बात करें टर्शियरी कार्बन। जैसे कि हम लोग टर्शियरी कार्बन बनाने से पहले एक कार्बन को सेंटर में लेंगे, एक उसके राइट में कार्बन प्लेस करेंगे, एक उसके लेफ्ट में कार्बन प्लेस करेंगे और एक कार्बन उसके ऊपर में रख देंगे। जैसा हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये वाला कार्बन जो हम लोग का है टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि सेंटर में है, 3 अलग अलग कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है। और ये जो तीनों आउटर वाले हैं, ये तीनों के तीनों हमारे 1 डिग्री के कार्बन है। तो बात करते हैं हम लोग, जैसा कि ये हो गया, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं
कि अब इनको भी इनके बॉन्डिंग कैपेसिटी के आधार पर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम यहां लिखेंगे C, ऊपर ऐसे, इधर ऐसे और इधर ऐसे। मित्रों हम बात करते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, इसका एक बॉन्ड और वैकेंट है, एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो गई। 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड कंप्लीटेड है, 3 बॉन्ड रिक्वायर्ड है, यहां लिख दिए। इसके पास वही सेम कंडीशन 1 और 3 रिक्वायर्ड, सब कंप्लीटेड हो गए। मित्रों जैसा कि हमने बताया कि जितने भी बॉन्ड रिक्वायर्ड हैं, वैकेंट हैं, वहां पे सभी पे अपने मन से हाइड्रोजन को प्लेस करना है, जिससे कि कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो। लाइक दिस हो गया। अब बात करते हैं मित्रों, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन की। तो जस्ट इन सब की बात करने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ये यहाँ वाला जो कार्बन है उसको C लिखे, H और H CH3। मित्रों इसके जस्ट बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सेंटर वाला है, तो C और H मिल करके CH, राइट में जाते हैं तो C H और H CH3 बन जाता है। ठीक इसके अपर पार्ट में C H और H मिल करके CH3 बन जाता है। मित्रों इसका नाम अगर आप 10th क्लास के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसे आइसोब्यूटेन ही क्यों कहते हैं, इसे कुछ और क्यों नहीं कहते हैं। मित्रों इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, तो 1 2 3 एंड 1 4 कार्बन, तो C4 लिखते हैं। उसके बाद 3 एंड 1 4 और 3 7 और 3 10 में C4H10 अगर इस रूप में लिखा रहे तो इसे सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन यहां पे अगर फॉर्मूला C4H10 लिखा हो तो इसे ब्यूटेन कहेंगे, और यहां पे अगर फॉर्मूला को इस रूप में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में अगर यहां डिफाइन किया गया तो इसे हम लोग आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो मित्रों इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा 4 डिग्री का कार्बन है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। 4 डिग्री कार्बन मीन्स क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन वैसा कोई कार्बन जो कि 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। मीन्स एक इसके राइट, एक इसके लेफ्ट, एक इसके अपर और एक इसके लोअर। ये जस्ट हो गया आपका 4 डिग्री का कार्बन। मित्रों आपको बता दें कि इसको उसके संयोजकता बेसिस पे कैसे अरेंज करते हैं, लाइक दिस, सेम टू सेम। मित्रों आपको पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। यहां काउंट करिए सेंटर वाले की, 1 2 3 एंड 1 4। ये 4 कंप्लीटेड है, इसलिए इसके पास कोई भी बॉन्ड रिक्वायर्ड नहीं है, कोई वैकेंट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इनके पास तो ये आउटर वाले सभी जो है 1 1 है, मीन्स एक और एक मीन्स 1 1। तो इनके पास 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग इसको फुलफिल करेंगे। इनका रिक्वायरमेंट H और H, लाइक दिस। मित्रों आपको बता दें कि यहां वाला कार्बन लाइक दिस, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये सभी के सभी जो हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने संयोजकता को फुलफिल कर रहे हैं। अब इनको कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो यहां वाला है, ये तो CH3 हो जाएगा क्योंकि CH और CH3 सेंटर में बढ़िए। यहाँ सिर्फ C होगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ है। जैसे इसके अपर में CH CH3, जस्ट इसके राइट में CH3 एंड जस्ट इसके नीचे डाउन में CH3। मित्रों इसका नाम आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के रखे होंगे, नियोपेंटेन होता है। ये नियोपेंटेन ही क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं होता। अगर हम लोग इसको एक और मॉडिफिकेशन में लाएं तो इसको 1 2 3 एंड 4 5 कार्बन C5 हो जाएगा, 3 3 3 3 मीन्स टोटल हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। तो C5H12 को हम लोग पेंटेन करते हैं। अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हो तो उसे हम लोग C5H12 को पेंटेन कहेंगे, लेकिन जब इसी फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे। तो मित्रों आज के क्लास में हम लोग ने देखा कि हमारे पास कार्बन के
जो वर्गीकरण थे, कार्बन का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। 4 पार्ट में किया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। फिर हम तो मित्रों जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में। ये कार्बन का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी के रूप में, जिनके एग्जांपल्स भी अभी हम लोगों ने ही देखा। तो ठीक उन्हीं एग्जांपल्स को 1 बाय 1 करके हम लोग एक में कंबाइंड रूप से सभी एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स के आगे बढ़ते। एग्जांपल्स नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास दिया है CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3 और बोला गया कि आप यहां पे बताएं कि आपको 1 डिग्री का कार्बन कितना है, 2 डिग्री का कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री के कार्बन कितने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया हो, CH2, CH3, CH2, CH3 एंड CH3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है CH3, 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 CH3 इस तरह से। और बोला गया कि इन सब में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के कार्बन कितने हैं। 1 डिग्री कितना, 2 डिग्री का कितना, 3 डिग्री का कितना और 4 डिग्री का कितना। आई लाइक दिस करके 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री के कार्बन कितने हैं। तो फिर जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद आप इसको बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स आएगा जिसकी वजह से आप बिना देखे ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, और आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कहीं भी अगर आप ट्रिक्स कौन से रखिए जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन कितने डिग्री का है। तो मित्रों आपको बता दें कि जब भी आप किसी कंपाउंड में, किसी बड़े यौगिक में CH3 लिखा देखें, आप बिना कुछ सोचे इसे 1 डिग्री बोले, ये 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। अब आपको जहां भी कहीं CH2 इस तरह से लिखा दिखे, आप तुरंत उसे 2 डिग्री का कार्बन बोलेंगे। एंड जहां भी CH दिखे सिर्फ लाइक दिस, आप तुरंत इसे 3 डिग्री का कार्बन कहेंगे। और कहीं भी सिर्फ सिंगल कार्बन दिखे, C दिखे, जिसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, वो 4 डिग्री का कार्बन होगा। तो मित्रों जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे और 3 डिग्री कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होंगे और 4 डिग्री कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का डिग्री इंक्रीज करता है, मीन्स डिग्री जब हम लोग का इंक्रीज करता है तो हाइड्रोजन डिक्रीज करता है, हाइड्रोजन में कमी होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कमी होती है। क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास डिग्री इंक्रीज होता है हाइड्रोजन कम होता है। अब देखिए मित्रों यहां बात करते हैं हम लोग, इसमें कितने कार्बन 1 डिग्री के हैं, मीन्स जितने CH3 दिख रहा है सभी की सभी 1 डिग्री। 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 मीन्स 1 डिग्री का कार्बन 3 हो गया। जितने भी CH2 होंगे सारे के सारे 2 डिग्री होंगे, मीन्स 1 और 1 2 हो जाए। और जितने भी CH दिख रहे हैं सब 3 डिग्री, तो CH सिर्फ 1 दिख रहा है और C यहाँ पे है नहीं कोई कार्बन, इसलिए यहाँ 0। सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बन 1 2 3 4 और 1 5 मीन्स 5। अब यहाँ पे आते हैं 2 डिग्री का कार्बन CH2 में 1 और 1 2 है, इसलिए यहाँ 2 हो गया। 3 डिग्री का कार्बन सिर्फ 1 है और 4 डिग्री का कार्बन C है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, लाइक दिस ये वाला केस, तो 4 डिग्री का कार्बन भी 1। सेम टू सेम इसी तरह मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे CH3 1 2 3 और 1 4, 1 डिग्री का कार्बन 4 है। हमारे पास इस एग्जांपल में 1 एंड 1 CH 2 बार है, 3 डिग्री का कार्बन 2 है, 2 डिग्री का कार्बन 0 और 4 डिग्री का कार्बन 0। मित्रों इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बन का क्लासिफिकेशन कंबाइंड रूप से कि एक बड़े एग्जांपल्स में कार्बन के
डिग्री का एक्सप्लेनेशन एक ट्रिक के माध्यम से किया हम लोगों ने, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि जहां भी अगर CH3 दिखे हम लोग उसको 1 डिग्री काउंट करेंगे, CH2 दिखता है उसे 2 डिग्री काउंट करेंगे, CH दिखता है उसे 3 डिग्री काउंट करेंगे और C सिर्फ सिंगल कार्बन दिखता है उसे 4 डिग्री काउंट करेंगे। मित्रों यहाँ पे एक बात बता दें कि कार्बन की डिग्री में जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होती है, जैसे जैसे कार्बन का डिग्री इंक्रीज करता है, उसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में ऑटोमेटिकली 1 by 1 करके